हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जानेंगे कैसे ई मित्रा के द्वारा फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राजफेड पोर्टल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन मतलब कि कल से ही रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं राजफेड के पोर्टल के थ्रू। तो जैसे ई मित्रा लॉगिन करके अपने राजफेड के पोर्टल पे रिडायरेक्ट होता है तो उसके सामने एक इस तरीके से विंडो ओपन होने वाली है। इससे कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो कि विशेष तौर से ई मित्रा वालों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है समर्थन मूल्य खरीद रवि 2025। अति विशेष सूचना, बिना मूल गिरदावरी के पंजीकरण करने पर कियोस्क धारक को ही जिम्मेदार माना जाएगा। किसी भी केस में अगर कोई त्रुटिवश कोई गिरदावरी अपलोड गलत करता है तो उस केस में ई मित्रा ही जवाबदेही है। और इस केस में ना तो फार्मर की जवाबदेही बनती है और न ही राजफेड की जवाबदेही बनती है। ई मित्रा के ऊपर फिर उसके ऊपर अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखने ई मित्रा वालों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पंजीकरण सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक ही किए जाएंगे। चना सरसों के लिए यहाँ पे क्लिक करें का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक जन आधार कार्ड पर एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। चना और सरसों को के अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। अतः एक ही फॉर्म में चना और सरसों को, अगर किसी किसान के चना की भी गिरदावरी है और सरसों की गिरदावरी है तो उस केस में वो एक ही फॉर्म से वो फिल कर सकता है। उसमें ऑप्शन आएगा क्रॉप सेलेक्ट करने का, फसल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी गिरदावरी को अपलोड कर सकते हैं। जिसके नाम से गिरदावरी होगी उसी के नाम से पंजीकरण मान्य होगा। जिस भी किसान का जिस के नाम से गिरदावरी होगी उसी के नाम से पंजीकरण हो पाएगा। अन्यथा अगर किसी दूसरे के नाम की गिरदावरी दूसरे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ई मित्रा वाले तो वो एक फ्रॉड माना जाएगा। ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में संशोधन कभी भी नहीं होगा। किसी भी केस में ऑनलाइन की गिरदावरी को संशोधित नहीं किया जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखें और ई मित्रा वाले विशेष तौर से ध्यान रखें जिससे कि गलती होने के चांसेस कम रहें। पंजीकरण हेतु गिरदावरी ही मान्य होगी तथा तुलाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी तथा मूल गिरदावरी दोनों का समान होने के उपरांत ही तुलाई की जा सकती है। FAQ होगा फसल प्लस गिरदावरी अगर सेम है, जो गिरदावरी आपने ऑनलाइन अपलोड करी है वही गिरदावरी अगर ऑफलाइन के केस में आप समिति के पास, परचेज सेंटर के पास लेके जाते हैं तो ही मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के समय जिस जींस के लिए पंजीकरण करवाया है वही जींस तुलाई के लिए स्वीकार की जाएगी, दूसरी जींस नहीं खरीदी जाएगी। कृषकों की कृषि उपज का ऑनलाइन पंजीकरण उनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने की दृष्टि से किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण तथा खरीद दिनांक आवंटन खरीद की होने की गारंटी नहीं है। आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है, किसी भी गाइडलाइन में नहीं है कि आप लोगों का खरीद हो ही पाएगा। रजिस्ट्रेशन एक क्रम को दिखाता है जिससे कि हाँ ये इस किसान ने ये अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका परचेज ही हो पाएगा। अगर क्षमता उपलब्ध रहती है तो परचेज हो पाएगा, माल FAQ है तब परचेज हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। पंजीकरण का उद्देश्य पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनाए रखना है। इसी का ये मेन विशेष तौर से आप लोगों को लिए ये ऑनलाइन पोर्टल इसीलिए चालू की गई है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। किसान को ये भ्रम ना हो कि समिति वाले अपना ही माल खरीद रहे हैं, किसान का माल नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सबको बराबर का हक देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। तकनीकी सहायता हेतु आप स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट rajfed.opr@yahoo.com पे मेल कर सकते हैं। ये विशेष तौर पे ये ईमेल आईडी आप लोग ध्यान रखें, rajfed.opr@yahoo.com। आप लोग yahoo.in डाल देते हैं, gmail.com डाल देते हैं, इससे हमारे पास मेल नहीं आता और मेल नहीं आने की स्थिति में आप लोगों का सोल्यूशन नहीं मिल पाता। ये इसीलिए विशेष तौर से ध्यान रखें, आप लोगों को rajfed.opr@yahoo.com पे ही मेल करना है। और अगर किसी किसान को कोई इशू आ रहा है कोई फॉर्म फिल करवाने में तो वो इंक्वायरी नंबर 1800180601 पे कॉल कर सकता है और उसके रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। ई मित्रा का से टोकन नंबर जनरेट नहीं होने की स्थिति में प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। और अगर कोई ई मित्रा वाला कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट परचेज करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल वो भ्रमित कर रहा है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसको परचेज नहीं माना, रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा।
तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किसी भी कारणवश अगर ई मित्रा से टोकन नंबर जनरेट नहीं होता है तो वो रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सरसों और चना का पंजीकरण करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये आप लोगों को पता ही चल गया। गिरदावरी चाहिए और जनाधार नंबर चाहिए। तो आप लोगों को ये दो ही डिटेल चाहिए होती है। हार्ड कॉपी में गिरदावरी और सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसे भी आप लोगों को जनाधार नंबर का होना आवश्यक है। चना और सरसों पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक मैसेज पॉपअप विंडो दिखेगा जिसमें चना और सरसों का पंजीकरण फॉर्म सावधानी से भरें। किसान का पंजीकरण गिरदावरी के में नाम जिस नाम से अंकित है वो बार बार बताया जा रहा है कि जिस नाम से गिरदावरी होगा उसी नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक अलग से और पॉपअप विंडो शो होगा जिसमें साफ लिखा हुआ है ई मित्रा से टोकन नंबर जनरेट नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। प्रिंट आउट अगर आपके पास नहीं है उस केस में आपका टोकन जनरेट नहीं माना जाएगा। इसका विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आप लोग लॉगिन पेज पे जैसे ही आप अब रजिस्ट्रेशन पेज पे आप लोगों को खुलता है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इस बार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अभी तक हमारे पास जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार OTP के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो अगर आपका फार्मर कहीं भी ई मित्रा के पास नहीं आता लेकिन उसके नाम से गिरदावरी है तो उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बाकी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको एक बार यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई जनाधार नंबर है तो मैं उस जनाधार नंबर पे कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। यहाँ पे जनाधार नंबर डालेंगे। जनाधार नंबर डालने के बाद उस फैमिली की पूरी डिटेल खुल जाती है। फैमिली की डिटेल में जिस नाम से जनाधार है उसकी जनाधार उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसीलिए जैसे ही इस पर हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे इस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। इस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। वो OTP जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे वो OTP वैलिडेट होगा और वैलिडेट होने के उपरांत उसका रजिस्ट्रेशन का आगे का प्रोसेस वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं OTP डाल रहा हूँ। जैसे ही दर्ज करूंगा इसके आगे के पेजेज मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो इसमें उसके बैंक की डिटेल, उसका पता, वो मोबाइल नंबर, वो किसान लघु है या सीमांत है, फसल लाने वाले का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। वो किस जाति से बिलोंग करता है वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। पुत्र पुत्री जो भी डिटेल है वो यहाँ से ऑटोमेटिक डेटा से उठ के आ जाएगा जनाधार के। यहाँ पे बटाईदार का विकल्प दिया हुआ है। बटाईदार का विकल्प उसी केस में डालेंगे जिस केस में भूमि मालिक जो है उसकी बटाई के रूप में किसी दूसरे को दिया हुआ है जमीन, तो उस केस में भूमि मालिक का भी जनाधार नंबर का होना जरूरी है। और वो बटाईदार का जो मंथ है नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, इसी महीने बुआई होती है तो उस केस में इसी महीने का बटाईदार का होना आवश्यक है। एग्रीमेंट जो है वो नवंबर से लेके सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक ही मान्य है। इसमें से सेलेक्ट कर लेगा यूजर ई मित्रा वाला और वो आगे भरना प्रारंभ करेगा। खरीद केंद्र पे विकल्प के रूप में जिस भी तहसील का यहाँ पे ई मित्रा होगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखें ई मित्रा वाले, ये जिस भी तहसील का ई मित्रा होगा उसी तहसील का यहाँ पे डिटेल ओपन होगी और उसी तहसील का वो फॉर्म फिल कर सकता है। अभी डिस्ट्रिक्ट तहसील कुछ एक चेंजेज हुए हैं। पहले 50 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 41 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हटा दिए गए हैं, वापस सरकार ने उसको रोल बैक कर लिया है। तो उस केस में वो 41 डिस्ट्रिक्ट ही आपके सामने ओपन होंगे। उसके हिसाब से ही वो तहसीलें, जो नई तहसीलें हैं वही तहसीलें दिखने वाली है। पुरानी वाली तहसीलें 50 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार वाली तहसीलें नहीं दिखेंगी। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। ई मित्रा वाले जिस भी तहसील में हैं उस तहसील का अपना पहले ही आप चेक कर लें कि किस तहसील में आ रहे हैं। आपका तहसील आपका ई मित्रा कियोस्क किस तहसील में शो कर रहा है वो आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे तहसील का नाम मकराना सेलेक्ट किया उसने, उस मकराना में कुछ जो KVSS होगी वो KVSS उसको दिख जाएगी। उस KVSS के दिखते ही उसमें कितने परचेस सेंटर होंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो वो वहाँ पे उस परचेस सेंटर को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही परचेस सेंटर सेलेक्ट होगा ये डिटेल हाइड हो जाएगी। इस डिटेल में आप छेड़खानी आप नहीं कर सकते।
इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑनलाइन गिरदावरी है उस स्थिति में P35 का क्रमांक की आवश्यकता नहीं है, अतः P35 पर अंकित दिनांक के स्थान पर रजिस्ट्रेशन की दिनांक अंकित कर सकते हैं। ठीक है, और क्रम P35 क्रमांक की जगह पे आप 0 अंकित करके उस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन की गिरदावरी है उसी केस में ये मान्य है अथवा नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे अगर ऑफलाइन की गिरदावरी है तो वो P35 भी अनिवार्य है और जीरो की जगह उस P35 क्रमांक को डालना अनिवार्य है। पटवार को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पटवार के हिसाब से उसके ग्राम दिख जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ग्राम या पटवार नहीं शो हो रहा है तो उस केस में आप हमारे को स्क्रीनशॉट लेके यथाशीघ्र मेल आईडी मैंने आपको बता दी rajpet.opr@yahoo.com पे मेल करेंगे। खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे, आप खसरों की संख्या डालेंगे, खाता नंबर डाल के यहाँ पे सरसों चना सेलेक्ट कर का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने सरसों सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हिस्सा कितने हिस्से में बुआई किया हुआ है वो हेक्टेयर में डालना है आपको। P35 का क्रमांक डाल देंगे अगर ऑफलाइन का केस है, अगर तो उस केस में उसकी P35 की दिनांक भी अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ से गिरदावरी अपलोड कर सकते हैं। गिरदावरी के लिए ये ध्यान रखना है कि 150 KB से ज़्यादा नहीं होंगे। भूमि का विवरण जोड़े पे क्लिक करते ही लैंड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जुड़ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ही फॉर्म से सरसों की भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक उसी फॉर्म से आप चने का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार जो सरसों की गिरदावरी थी वो अपलोड कर दिया, अब चने की गिरदावरी में अपलोड कर रहा हूँ। तो एक ही फॉर्म से मैं दोनों फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस यहाँ से भूमि विवरण जोड़ें, जैसे भूमि विवरण जोड़ने पे क्लिक करेंगे मेरे पास ये रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। अब रिकॉर्ड सेव करने पे मेरे पास यहाँ से टोकन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी कारणवश अगर किसी भी ई मित्रा के पास टोकन नंबर जनरेट नहीं होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है टोकन नंबर नहीं जनरेट होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही वापस से ई मित्रा वाले इस जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो वो जनरेट टोकन हो जाएगा। एक विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है, इस बार चेंजेस हुए हैं पोर्टल पे। कई ई मित्रा एक साथ 5 जगह लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, जिससे कि आगे त्रुटि आती थी, कोई कारणवश 0 हेक्टेयर हो जाता था। इस बार आप लोगों को ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा टैब खोले हैं या फिर एक से ज़्यादा लॉगिन किया हुआ है अलग अलग सिस्टम पे, वो लॉग आउट हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आप दिन भर उसी में उलझे रहेंगे कि लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है। तो आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें, एक ही टैब खोलें। ई मित्रा से डायरेक्ट जब रीडायरेक्ट होंगे तो आप यहाँ से जैसे रीडायरेक्ट होंगे उसी के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बार बार अगर आप लोग एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे एक समय पे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे ही सपोज कीजिए इस किसान ने टोकन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो इसका प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही ये टोकन जनरेट हो जाएगा वो प्रिंट दे सकता है और यहाँ से उस फॉर्म को वैलिड माना जाएगा। तो ये आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई मित्रा वाले। अगर कोई भी इशू है तो डायरेक्ट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसका सॉल्यूशन यथाशीघ्र किया जा सकता है। थैंक यू।